अगर मुगलों की दक्कन नीति का समालोचनात्मक परीक्षण पूछे, चाहे दक्कन के संबंध में मुगलों की नीति का समालोचनात्मक परीक्षण पूछे, एक पहलू और भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जो आपको मुगलों की नीति दिख रही है वह आपको अस्पष्ट दिख रही है कि भाई मुगलों ने यहां गलती की, यहां सही किया, ये किया। इसके पीछे छिपा हुआ एक भौतिक उद्देश्य भी है, लेकिन जो छिपा हुआ भौतिक उद्देश्य है वो नहीं दिख रहा है। इसके पीछे जो छिपा हुआ एक भौतिक उद्देश्य है, इस पर शिरीन मुसूबी और सतीश चंद्रा का शोध है। तो एक पहलू तो थोड़ा तुम्हारे लिए भी जटिल हो जाएगा, क्योंकि मैं तुमको मनसबदारी जागीरदारी नहीं समझाया हूं। एक माना जाता है कि मुगल मनसब या मुगल जागीर के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि की जरूरत थी, इसलिए दक्कन में बढ़ना आवश्यक था। अकबर के संत, एक तो यह हुआ, दूसरा कारक माना जाता है आर्थिक व्यापारिक कारक। कहा जाता है कि अकबर ने बरार बालाघाट और खानदेश पर विजय इसलिए प्राप्त की थी, या इसलिए बरार बालाघाट और खानदेश को मिलाया था, क्योंकि गुजरात और मालवा के व्यापार पर नियंत्रण के लिए बरार बालाघाट और खानदेश के भूभाग पर नियंत्रण आवश्यक था। और शिरीन मुसूबी कहती है कि एक समय था कि गुजरात तट का व्यापारिक, 17वीं सदी के पूर्वार्ध में गुजरात तट का व्यापक व्यापारिक महत्व था, लेकिन 17वीं सदी के उत्तरार्ध में गुजरात तट के समानांतर दक्कन तट का व्यापारिक महत्व 4 गुना अधिक बढ़ गया, क्योंकि दक्कन तट पर 4 गुना अधिक व्यापारिक जहाजों का आगमन होने लगा। और यह वजह है कि 1656 में 1636 की संधि को उलटकर मुगल दक्षिण की तरफ अनियंत्रित विस्तार पर बल दिया। Even this policy should kept into your mind. Are you getting this point or not? कौन महानुभाव थे, कहां गए वो? ओके, अब ये सब आधा दूरे छोड़ के उनका वही होगा कि अभिमन्यु की तरफ 7वें मोर्चे का ज्ञान नहीं हो सकेगा, और जब चक्रव्यूह में फंसेंगे तब दक्कन नीति उनको याद आएगी। चलिए आप लोग, सहज हो गया और मराठा आक्रमण सहज हो गया। इज दिस पॉइंट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? हाँ। अब एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। अब आए आप लोग, थोड़ा सा बैठिए। तो यहां पर आप लोगों ने देखा, अब बहुत लोग तो क्लास में उपस्थित ही नहीं है, मुझे एक चीज समझाना है, थोड़ा आ जाइए फटाफट। देखिए, जैसे अगर मुगलों की दक्कन नीति का समालोचनात्मक परीक्षण पूछे, चाहे दक्कन के संबंध में मुगलों की नीति का समालोचनात्मक परीक्षण पूछे, एक पहलू और भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जो आपको मुगलों की नीति दिख रही है वह आपको अस्पष्ट दिख रही है कि भाई मुगलों ने यहां गलती की, यहां सही किया, ये किया। इसके पीछे छिपा हुआ एक भौतिक उद्देश्य भी है, लेकिन जो छिपा हुआ भौतिक उद्देश्य है वो नहीं दिख रहा है। इसके पीछे जो छिपा हुआ एक भौतिक उद्देश्य है, इस पर शिरीन मुसूबी और सतीश चंद्रा का शोध है। तो एक पहलू तो थोड़ा तुम्हारे लिए भी जटिल हो जाएगा, क्योंकि मैं तुमको मनसबदारी जागीरदारी नहीं समझाया हूं। एक माना जाता है कि मुगल मनसब या मुगल जागीर के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि की जरूरत थी, इसलिए दक्कन में बढ़ना आवश्यक था। अकबर के संत, एक तो यह हुआ, दूसरा कारक माना जाता है आर्थिक व्यापारिक कारक। कहा जाता है कि अकबर ने बरार बालाघाट और खानदेश पर विजय इसलिए प्राप्त की थी, या इसलिए बरार बालाघाट और खानदेश को मिलाया था, क्योंकि गुजरात और मालवा के व्यापार पर नियंत्रण के लिए बरार बालाघाट और खानदेश के भूभाग पर नियंत्रण आवश्यक था। और शिरीन मुसूबी कहती है कि एक समय था कि गुजरात तट का व्यापारिक, 17वीं सदी के पूर्वार्ध में गुजरात तट का व्यापक व्यापारिक महत्व था, लेकिन 17वीं सदी के उत्तरार्ध में गुजरात तट के समानांतर दक्कन
तट का व्यापारिक महत्व 4 गुना अधिक बढ़ गया, क्योंकि दक्कन तट पर 4 गुना अधिक व्यापारिक जहाजों का आगमन होने लगा। और यह वजह है कि 1656 में 1636 की संधि को उलटकर मुगल दक्षिण की तरफ अनियंत्रित विस्तार पर बल दिया। इवन दिस पॉलिसी शुड kept into your mind. Are you getting this point or not? कौन महानुभाव थे, कहां गए वो? ओके, अब ये सब आधा अधूरे छोड़ के उनका वही होगा कि अभिमन्यु की तरफ 7वें मोर्चे का ज्ञान नहीं हो सकेगा, और जब चक्रव्यूह में फंसेंगे तब दक्कन नीति उनको याद आएगी। चलिए आप लोग तो निकलिए चक्रव्यूह से, पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए छोटा हेडिंग, हाँ हाँ हाँ, दक्कन के संबंध में, दक्कन के संदर्भ में, हाँ, दक्कन के संदर्भ में मुगल नीति